भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अजा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। धर्म ग्रंथों और पुराणों में प्रभु की नवधा भक्ति बताई गई है और 9 प्रकार की जो भक्ति होती है उनमें से एक भक्ति का नाम है श्रवणम, यानी भगवान की महिमाओं का श्रवण करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना। तो यदि आप अजा एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी कर पाते हैं तो ऐसे में यदि आप अजा एकादशी की कथा का श्रवण भी कर लेंगे तो भी आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। तो आज हम आपको अजा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुखारविंद से ही सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक अपनी भक्ति के अनुसार, भावना के अनुसार, हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य ही देना चाहिए। दान का कोई प्रमाण नहीं होता है। अधिकस्य अधिकम फलम, जितना आप अधिक दान करेंगे उतना ही आपको अधिक पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। तो इसी प्रकार अजा एकादशी की कथा का आप सभी श्रवण करें और मनन करें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अजा एकादशी का व्रत आपको किस प्रकार करना है और कौन सी विधि से आपको अजा एकादशी का व्रत करना चाहिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अजा एकादशी की कथा क्या है। तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि अजा एकादशी में आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना है, व्रत कब से कब तक रहेगा और व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय कब रहेगा। तो यह संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर लें, उसके बाद कथा का श्रवण करें। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरः पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणिं। फूलेन्दीवरकान्तमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं। श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं। गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज
क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी महाराज की जय। अजा एकादशी की कथा जो हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखी हुई है वह इस प्रकार है। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन आपके मुखारविंद से श्रवण किया है। अब कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी की कथा क्या है, इस एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी के व्रत का क्या विधान है और इस व्रत को करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो हे प्रभु, मैं आपके मुखारविंद से यह सब सुनना चाहता हूं। जब अर्जुन ने प्रभु से निवेदन किया तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। अजा एकादशी सारे पापों को नष्ट कर देती है और मनुष्य के पुण्यों का उदय कर देती है, क्योंकि एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको करने मात्र से मनुष्य के एक जन्म नहीं कई जन्मों के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं और उसके पुण्यों का उदय होता है। जब उसके पुण्यों का उदय होगा तब उसे संसार में समस्त सुखों की प्राप्ति होगी और इस संसार में सभी सुखों को भोगते हुए अंत में वह परलोक को प्राप्त कर जाएगा। अजा एकादशी के विषय में भगवान कहते हैं कि भगवान श्री राम के वंश में यानी सूर्य वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हुए। उनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को सभी जानते हैं, सत्य के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है। ऐसे राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा हुए। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की एक योजना तैयार की। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट प्रदान कर दिया। सुबह वास्तव में विश्वामित्र ऋषि उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राजपाट सर्वस्व समर्पण कर दिया है। उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को भी बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहां कफन लेने का काम आरंभ कर दिया। किंतु इस विपरीत समय में भी, इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष व्यतीत हो गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय तरह तरह से खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार से इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है कि वह इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। चूंकि वह नीच कर्म में जा चुका था, इसलिए वह दूर से ही गौतम ऋषि को प्रणाम करते हैं और गौतम ऋषि के सामने अपनी दुख भरी कथा व्यथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर के महर्षि गौतम भी अत्यधिक दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है
और तुम अपने इस दुष्कर्म से यानी इस नीच कर्म से यदि मुक्ति चाहते हो तो विधि विधान से उस अजा एकादशी का व्रत करो तथा रात्रि में जागरण करो। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और जब तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे तब तुम्हारे पुण्यों का उदय होगा, क्योंकि तुम्हारे इतने अधिक पाप है जिसके कारण तुम्हें यह यातनाएं प्राप्त हो रही है। इसलिए तुम अभी जो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में एकादशी आ रही है जिसका नाम अजा एकादशी है, तुम उसका निश्चय ही व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तथा तुम्हारे पुण्यों का उदय होगा। और जब पुण्यों का उदय होगा तो जीवन की समस्त कामनाएं, समस्त इच्छाएं, समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही तुम्हारी पूर्ण होने लगेगी। महर्षि गौतम ने कहा कि अजा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, भगवान का पूजन करना तथा संकल्प धारण करना और पूरे दिन एकादशी का व्रत करना और रात्रि के समय जागरण करके द्वादशी के दिन अगले दिन व्रत का पारणा करना। इस प्रकार सारा विधि विधान बता करके महर्षि गौतम वहां से अंतर ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि गौतम के कहे अनुसार विधि विधान से उपवास करके व्रत करके रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा हुआ पाया। सारे देवता खड़े हो गए, पुष्प वर्षा करने लगे। राजा हरिश्चंद्र का जो मृतक पुत्र था वह भी जीवित हो गया तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हो गई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी की सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र कई दिनों तक, कई वर्षों तक अयोध्या के राजा बन गए और संपूर्ण सुखों को भोगने के पश्चात उन अपने परिवार के साथ सशरीर वह स्वर्ग लोक को चले गए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव है। जो मनुष्य इस उपवास को विधि विधान से करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी की कथा का श्रवण करने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अब हम सभी मिलकर के आरती का गायन करेंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन
मन कहा, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहु दयामय, किस विध मिलहु दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हमारी सनातन परंपरा में एकादशी व्रत का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। सबसे बड़ा व्रत यदि कोई होता है तो वो एकादशी का व्रत होता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य को तथा शास्त्रों के अनुसार हर एक वैष्णव को एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप दोषों का नाश हो जाता है तथा मनुष्यों के पुण्यों का उदय होता है, और जब उसके पुण्यों का उदय होगा तभी उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम अजा एकादशी है। इस बार अजा एकादशी का महापर्व 3 सितंबर 2021 शुक्रवार के दिन ही मनाया जाएगा। वैसे तो कुछ पंचांगों में 2 सितंबर 2021 गुरुवार को भी एकादशी तिथि बताई गई है, लेकिन वैष्णव मत के अनुसार तथा हमारे मत के अनुसार तथा समस्त पंचांगों के निर्णय के अनुसार 3 सितंबर 2021 शुक्रवार को ही आपको अजा एकादशी का व्रत करना चाहिए। अजा एकादशी के दिन जगत के पालनहर्ता भगवान श्री हरि नारायण का विशेष पूजन ऋषिकेश के रूप में किया जाता है, और एकादशी तिथि भगवान को अत्यधिक प्रिय होती है। एकादशी तिथि का प्रारंभ जो होगा, इस बार अजा एकादशी तिथि का आरंभ
3 सितंबर 2021 को अजा एकादशी तिथि रहेगी। एकादशी तिथि 2 सितंबर 2021 को गुरुवार को सुबह 6:20 से आरंभ हो रही है, जो कि 3 सितंबर 2021 शुक्रवार के दिन सुबह 7:42 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है तथा सूर्योदय व्यापिनी जो एकादशी होती है वो सबसे खास मानी जाती है। वही एकादशी सबसे अधिक फल देने वाली होती है। कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। हमेशा द्वादशी से युक्त एकादशी का तथा सूर्योदय व्यापिनी एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। इसीलिए धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार सूर्योदय व्यापिनी एकादशी 3 सितंबर 2021 शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को 3 सितंबर 2021 शुक्रवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें 3 सितंबर 2021 को एकादशी का व्रत करेंगे, उनको एकादशी व्रत का पारना यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 4 सितंबर 2021 शनिवार को सुबह 5:30 से लेकर के 8:23 तक उन्हें व्रत खोल लेना चाहिए। यानी व्रत का पारना का जो सर्वोत्तम समय होगा वो 4 सितंबर को सुबह 5:30 से लेकर के 8:23 तक रहेगा। इस दौरान सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारना कर लेना चाहिए। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको इसके नियम दशमी से ही आरंभ करना चाहिए। यानी दशमी तिथि के दिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भोजन एक समय करना चाहिए तथा भोजन में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए तथा इस दिन विवाहित दंपत्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। यानी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन मसूर की दाल का उपयोग भोजन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। और एकादशी तिथि यानी 3 सितंबर 2021 शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठकर के ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 से 5:30 के बीच में आपको स्नान कर लेना चाहिए। और स्नान करने के बाद में अपने जो पहने हुए वस्त्र है उनको आपको स्पर्श नहीं करना है। जो माताएं, बहनें हैं वो सर धोकर ही एकादशी के दिन स्नान करें, अन्यथा उनको स्नान का पूरा पुण्य फल नहीं प्राप्त हो पाएगा। बिना सर धोए स्नान का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए व्रत के दिन अनिवार्य रूप से सर धोकर ही स्नान करना चाहिए। और जो स्नान कर लेता है उसे बिना नहाए हुए व्यक्ति से स्पर्श नहीं करना है। जिन कपड़ों को आपने पहले पहना था उनको भी छूना नहीं चाहिए। जिन बिस्तरों पर आप सोए थे उनको भी आपको छूना नहीं चाहिए। और सबसे पहले अपने घर के देवी देवताओं का नित्य का पूजन अर्चन करें। उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाए तथा भगवान नारायण का पूजन अर्चन करने के बाद में भगवान के सामने बैठ करके हाथ में संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी का जो मनुष्य संकल्प धारण करके व्रत रखता है उसको एकादशी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त होता है। यानी जो भक्तजन निष्काम भाव से एकादशी का व्रत करते हैं या सकाम भाव से एकादशी का व्रत करते हैं, निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना के व्रत किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। वहीं सकाम व्रत जिसमें कोई न कोई कामना होती है, कोई इच्छा होती है, मनोकामनाएं होती है, उसे सकाम व्रत कहा जाता है। निष्काम और सकाम दोनों ही स्थिति में व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प वैसे तो हम संस्कृत में आपके सामने बोल करके बता रहे हैं। यदि आप संस्कृत में बोल नहीं सकते हैं तो हमारे द्वारा बोला गया संकल्प को भी आप सुनते हुए अपना एकादशी व्रत का संकल्प कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो हिंदी में भी उच्चारण कर ले। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या फिर शपथ ग्रहण करना।
और संकल्प में आपको सबसे पहले, यदि आप हिंदी में बोलते हैं तो 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण आपको करना चाहिए, तथा आप कहिएगा कि मैं भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है। अपना नाम तथा गोत्र आपको उच्चारित करना चाहिए। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप अपना सरनेम, जो वर्तमान में पूरा नाम है, उसी को बोल करके कहे कि मैं आज अजा एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी। हे प्रभु, मुझे पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य आप प्रदान करें, और जो आपके मन में इच्छाएं हैं, धन धान्य वैभव सुख शांति समृद्धि संतान, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको बोल लेना चाहिए, और उसके बाद संकल्प को प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। यदि आप संस्कृत में संकल्प सुन करके इसको धारण करना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा जो संकल्प बोला जा रहा है उसको श्रवण करते हुए आप संकल्प करेंगे तो भी अति उत्तम रहेगा। संकल्प हम जब धारण करते हैं तो हाथ की मुद्रा को इस प्रकार हमें रखना चाहिए, तथा हाथ के मध्य भाग में, इस भाग में आपको जल रखना है, उसमें आपको एक सुपारी रखना चाहिए, कुछ पैसे यानी संकल्प में कुछ रुपए पैसे आपको रखना चाहिए, तथा पीला पुष्प और तुलसी जी का पत्ता इसमें रख लेना चाहिए, और यदि संभव हो तो जौ अथवा तिल के अक्षत भी आप रख सकते हैं। क्योंकि एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए संकल्प में भी जौ और तिल के अक्षत ही आपको रखना चाहिए। तो आप सबसे पहले बोलिएगा 3 बार विष्णु विष्णु विष्णु। इस प्रकार 3 बार विष्णु विष्णु बोलने के बाद में हम जो बोलने जा रहे हैं उसको आप सुनते जाइए और संकल्प को धारण करके रखिएगा। ओम तिथिर्विष्णु सदा बारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करुणम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुर् आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रैः मध्य प्रदेशैः हरसिद्धिपीठैः भोपाल मंडलांतर्गतैः भोपाल नाम्नि नगरैः सम्मत 2000+ आनंद नामक संवत्सरैः रविर दक्षिणायनैः मासानां मासे पुण्य पवित्र मासैः भाद्रपद मासैः शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः भृगुवासरान्वितायां पुनर्वसु दिवस नक्षत्रैः मिथुन राशि से श्री चंद्रैः कुंभ राशि से श्री देवराज गुरोः सिंह राशि से श्री सूर्यैः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोः। बोलिए मम आत्मनः। अपने नाम और गोत्र का आपको उच्चारण इस समय करना चाहिए। गोत्र यदि ना याद नहीं है तो आप अपना सरनेम भी बोल सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम निज परिवारस्य सपरिवारस्य सकुटुंबस्य जनानां आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये सर्व कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल द्रुतोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिवृत्तापोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्व विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौ चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनिच्छित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम श्री गोपाल कृष्ण देवताः प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसैः भाद्रपद मासैः कृष्ण पक्षैः अजा एकादश्यायां व्रत कर्माहं करिष्येहि। इस प्रकार प्रभु को संकल्प अर्पण करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, आज हम भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि हमें इस एकादशी का व्रत करने की शक्ति तथा सामर्थ्य आप प्रदान करें, और हम पूरे नियम तथा विधि विधान के साथ में इस एकादशी का व्रत कर सकें, ऐसी आपसे हमारी
प्रार्थना है। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करने के बाद में आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको केवल और केवल फलाहार ही ग्रहण करना चाहिए। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध तथा गाय के दूध से बनी वस्तुएं ही होती है, और इसके अलावा आप चाहें तो फल ले सकते हैं, और आप चाहें तो अन्य फलाहारी जो वस्तुएं होती है, जो शुद्ध और सात्विक फलाहार माना गया है, उसे भी आप ग्रहण कर सकते हैं। सभी प्रकार के फल तथा उनका रस आप एकादशी के व्रत में ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आप रोगी है, कोई बीमारी है, तो आप दवाई के पहले यदि कुछ खाना चाहते हैं तो फलाहारी वस्तु सेवन करके दवाई ले सकते हैं। दवाई लेने में एकादशी का कोई भी दोष नहीं माना जाता है। इसी प्रकार एकादशी के दिन चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। न तो चावल पूजा में उपयोग किए जाते हैं, न ही एकादशी के दिन घर में चावल भी नहीं बनाना चाहिए, और एकादशी के दिन मसूर की दाल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, और एकादशी के दिन घर में मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, अभक्ष भक्षण का भी इस दिन उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक फलाहार प्रभु को समर्पण करने के बाद में, यानी भगवान को भोग लगाने के पश्चात ही ग्रहण करना चाहिए। और एकादशी के दिन आपको तुलसी जी से पत्ता नहीं तोड़ना है। यदि किसी कारणवश आपको आवश्यक हो तो आप नीचे गिरा हुआ तुलसी जी का पत्ता उठा करके उसका उपयोग कर सकते हैं, और यदि बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो आप तुलसी जी से आज्ञा लेकर तुलसी जी से एक पत्ता ले सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता है। इसी प्रकार आप चाहें तो पुराने बासी तुलसी के पत्तों को भी बार बार धो करके उपयोग कर सकते हैं। और एकादशी के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना या छांटना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शेविंग नहीं करवाना चाहिए। इसी प्रकार शरीर के अंग के कोई भी बाल इस दिन नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन विवाहित दंपति को यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको घर के बड़े बुजुर्ग, सास ससुर, माता पिता या कोई भी वरिष्ठ जन का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक एकादशी के दिन अचानक आ जाता है, ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन आदि कर्म आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में कोई गर्भवती माताएं बहनें हैं तो वो भी एकादशी के नियमों का पालन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अच्छा फलाहार करने के बाद ही वो एकादशी का व्रत धारण करें। इसी तरह कोई माताएं बहनें मासिक धर्म अथवा पीरियड में रहती है तो उनको भी एकादशी के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, और भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य उनको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन दिन भर प्रभु का स्मरण करते हुए पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए, तथा प्रातःकालीन वेला में एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके प्रभु की स्थापना अच्छी प्रकार से करके और कलश की स्थापना करके, यदि आप चाहें तो बिना कलश के भी प्रभु का अच्छी प्रकार से पूजन करें। प्रभु को जल से स्नान करवाएं, पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत जो कि दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से तैयार होता है। उसके बाद प्रभु को शुद्ध जल से स्नान करवाएं, चंदन से स्नान करवाएं, कैसर के जल से स्नान करवाएं, और उसके बाद प्रभु को अच्छे सुंदर आभूषण वस्त्र धारण करवाएं। मोर, मुकुट, बंसी इत्यादि प्रभु को धारण करवाएं। तुलसी जी उनको धारण करवाएं, यानी तुलसी जी के पत्ते उनको अर्पण करें, पुष्प माला उनको अर्पण करें, खुले हुए पुष्प प्रभु को समर्पित करें, तथा प्रभु को सौभाग्य द्रव्य यानी सुगंधित द्रव्य भी अर्पण करें, और उसके बाद उनको धूप और दीप दिखाएं, और उसके बाद प्रभु को भोग लगाएं। नैवेद्यम उनके सामने रखना चाहिए। दूध से बनी मिठाइयां, फल इत्यादि का नैवेद्यम एकादशी के दिन प्रभु को लगाना चाहिए। इसके अलावा अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहार जो आप अपने लिए तैयार करते हैं वो भी प्रभु के आगे धरा करके उनको भोग लगाने के पश्चात ही आपको ग्रहण करना चाहिए। जो भी वस्तुएं आप प्रभु को भोग लगाते हैं, जैसे
पंचामृत, फल, मिठाइयां, अन्य जो भी फलाहारी वस्तुएं हैं उनको नैवेद्यम जब प्रभु के सामने लगाते हैं तो तुलसी जी के पत्ते उनमें अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी जी के प्रभु भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद नैवेद्यम के आसपास जल आपको घुमा देना चाहिए तथा प्रभु को पान का बीड़ा और लौंग, इलायची इत्यादि समर्पित करना चाहिए। हिरण्य पुष्प दक्षिणा श्रीफल के साथ में यानी नारियल के साथ दक्षिणा भी उनको समर्पित की जाती है। इसके बाद प्रभु की आरती उतारी जाती है और एकादशी की कथा का श्रवण किया जाता है। इस प्रकार आपको एकादशी के दिन प्रभु का पूजन अर्चन करके कथा का श्रवण करने के पश्चात ही फलाहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी निर्जला भी आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका शरीर साथ दे तभी आपको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए, अन्यथा आप अच्छी प्रकार से फलाहार लेकर ही व्रत करें, क्योंकि सबसे पहला मनुष्य का यदि कोई कर्तव्य होता है तो वो शरीर की रक्षा करना। इसलिए सबसे पहले आप शरीर की रक्षा करें, उसके बाद ही व्रत उपवास आदि करेंगे तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, हमारी आत्मा में ईश्वर का वास है, परमात्मा का वास है। और जब हम हमारी आत्मा की रक्षा करेंगे तो हम ईश्वर की आराधना सच्चे मन से कर पाएंगे। इसी प्रकार एकादशी के दिन आपको कोई भी ऐसा गलत, अनैतिक या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वो जन्म जन्मांतर के पाप दोषों को नष्ट करने वाला व्रत माना जाता है। ऐसे में यदि हम एकादशी के दिन कोई गलत काम करेंगे, कोई पाप कर्म करेंगे, कोई बुरा कार्य करेंगे तो वह पत्थर के समान हो जाएगा। इसलिए एकादशी के दिन आपको कोई भी गलत कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और घर में, अपने घर में जो भी देवी देवता होते हैं, प्रभु होते हैं, उनकी अच्छी प्रकार से सेवा एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। वैसे तो प्रभु की सेवा नियमित रूप से अच्छी प्रकार से आपको करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन विशेष ध्यान रख के प्रभु की सेवा अवश्य करना चाहिए। और एकादशी के दिन आपको रात्रि में जागरण करना चाहिए। पूरी रात यदि आप नहीं जाग सकते हैं तो एक पहर यानी शाम को 6 से 9 बजे तक, दूसरा प्रहर 6 से 9, तीसरा प्रहर 9 से 12, उसके बाद चौथा प्रहर जो है 12 से 3, 3 से 6। इस प्रकार कुल पूरे रात में 4 प्रहर माने जाते हैं। इनमें से आप जितना चाहे उतना जागरण करें और रात्रि के समय भी भगवान का भजन करें, कीर्तन करें और मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आप एकादशी के नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा और आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष समाप्त हो जाएंगे और आपकी उन्नति होगी, प्रगति होगी और निरंतर भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।